हे गाइस, वेलकम टू अ चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ऑलमोस्ट फाइनेंस की जॉब्स जो हैं इसी टॉपिक के ऊपर आज डिपेंड हैं। और ऑलमोस्ट नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स आप बोल सकते हैं, लाइक 40 to 50% जॉब्स हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिस पर डिफ़ाइन होती है। और कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा उसका पार्ट होता ही है उसमें, कि आपको वो चीज़ करनी पड़ती है और उसी के बेसिस पे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या? बड़ी आसान सी भाषा में एक बात करते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली होती क्या है। फाइनेंशियल मॉडलिंग, सपोज आपकी कंपनी है, आज आपने एज ए स्टार्टअप शुरू किया है कोई ई कॉमर्स का, उसका नाम हम रख देते हैं आज आपका ABC लिमिटेड नाम से, ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम से आपने ई कॉमर्स का स्टार्टअप शुरू किया है। और उसको स्टार्टअप को आपने 1 साल तक चलाया अपने बूटस्ट्रैप बेसिस पे, खुद के फंड के बेसिस पे। और उसके बाद आपने बोला मेरे को इसके लिए फ़ंड रेज़ करने चाहिए, लाइक मेरे को इसके लिए पैसे रेज़ करने चाहिए। उन पैसों को बेसिकली मैं कहाँ से लेके आऊँ और कैसे वो रेज़ किए जाएंगे। तो आपको पता चला कि ऐसे बिजनेसेस में फ़ंड भी डलते हैं और पीज़ और VCs हैं, ऐसे फंडिंग्स होती हैं बिजनेसेस में। और फंडिंग के थ्रू मैं बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकता हूँ। एक्सपेंड होता है बढ़ाना, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकता हूँ। तो हमने वो चीज़ देखी। फिर क्या हुआ, उसके बाद एक बार हमने सोचा चलो ठीक है, हमें बिज़नेस को ऐसे एक्सपेंड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही थी कि इस बिज़नेस को, मतलब मैं किसी के पास अगर जाऊँ, मैं किसी के पास फ़ंड मांगने के लिए गया, लाइक सपोज मैं रतन टाटा जी के पास गया और मैंने बोला मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस है, इसका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू शेयर है आज के टाइम पर, लेकिन मेरे को इसके लिए फ़ंड चाहिए, मेरे को एक्सपेंड करना है फ्लिपकार्ट अमेज़ोन की तरह, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप हमें अपना फाइनेंशियल मॉडल दे दीजिए, आप हमें अपना पिच डेक दे दीजिए और उसी के बेसिस में हम आपको बता सकते हैं कि आप इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हो या हम कितना फंड इसमें डाल सकते हैं। तो अब बात आई कि यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडल होता क्या है। तो फाइनेंशियल मॉडल सीधी सी बात है, आपने 1 साल में अपनी कंपनी चलाई है, ऐसा तो नहीं है आपकी कंपनी बिल्कुल ही ब्लैंक होगी। आपने वहाँ पे रेवेन्यू की होगी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके, प्लस आपके खर्चे भी होंगे जो एम्प्लॉयज़ का एक्सपेंसेस हैं या और भी आपके डायरेक्ट खर्चेज़ हैं, या फिर आपने कोई भी अपना सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है, या आपने अपनी जो कंपनी को ऑफिस सेटअप किया है, या कोई भी है, आपके खर्चे भी हुए हैं और आपकी रेवेन्यू भी है। तभी आप एक लास्ट जो आपका प्रॉफिट या लॉस है, एक लास्ट कंक्लूज़न पे पहुँचे हो। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या करती है? फाइनेंशियल मॉडलिंग बेसिकली आपने जो लास्ट ईयर में किया है, लास्ट या 2 या 3 साल में किया है, अगर आपको 3 साल कंपनी चलाते होंगे तो वो तो चीज़ है ही। लेकिन अगर रतन टाटा जी बेसिकली आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो क्यों करेंगे? मतलब उन्हें क्या फ़ायदा दिखेगा? आपने बोला ठीक है सर, मैं आपको आने वाले टाइम में 7% का रिटर्न दे दूँगा 4 साल के बाद। अगर आप आज 100 रुपये लगाएंगे तो मैं आपको 107 रुपये दे दूँगा 4 साल के बाद। तो इसमें तो ये घाटे का सौदा है। क्यों घाटे का सौदा है? क्योंकि अगर मैं 100 रुपये को आज के टाइम पे बैंक में डालता हूँ तब भी मेरे को 1 साल में 105 रुपये मिल जाएंगे, और अगर मैं उसकी कंपाउंडिंग करूँ तो मेरे को करीब 130 रुपये के करीब मिल जाएंगे। तो मैं ऐसा क्यों करूँ कि मैं आपके बिज़नेस में 7% पे डालूँगा? सो दिस इज़ अ नल वॉलीफाइड, मतलब इस बात को हम नहीं मान सकते। अब नेक्स्ट आपने बोला चलो ठीक है सर, 7% का रिटर्न कोई बात नहीं, मैं आपको आने वाले टाइम में 50% का रिटर्न दे दूँगा। तो हमने देखा चलो ठीक है, इन्होंने 50% का रिटर्न बोल दिया कि ये मेरे को दे देंगे, लेकिन अब मैं कैसे डिफ़ाइन करूँ यार? 50% का रिटर्न मैंने मुंह से बोल दिया, लेकिन इसको नंबर्स में कैसे डिफ़ाइन किया जाए, कैसे इसको शो किया जाए कि हाँ 50% का रिटर्न एक्चुअल में मिलेगा या नहीं, और एक्चुअल में या ये वैसे ही बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब मामला है ही नहीं। तो इसी चीज़ को बेसिकली देखने के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग पिक्चर में आई है कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जो हमारे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं, जितना हमने पैसा कमाया है, जितना हमारे पास आज के एसेट्स हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कुछ भी हैं, उन सारे बेसिस पे हम एक ऐसा फोरकास्ट करना चाहते हैं कि हम किसी को बता सकें आने वाले टाइम में कि आप इससे इतना पैसा कमा सकते हो। अगर आप यहाँ पे लाइक आप 100 रुपये डालोगे तो हम आपको 4 साल में 150 रुपये बना के दे देंगे, या 4 साल में आपको 50% रिटर्न दे देंगे। तो उस चीज़ को डिफ़ाइन कैसे किया जाए नंबर्स में? आपने बोल तो दिया, लेकिन उसको नंबर्स में शो कैसे करें? हम उसको मतलब ग्राउंड लेवल पे कैसे लेके आएँ, वो शीट्स में शो कैसे करें कि एक्चुअल में होगा भी या नहीं ऐसी चीज़। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग पिक्चर में आती है कि आप बेसिकली वो चीज़ कर पाओगे या नहीं। वो एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का कंसेप्ट है।
तो अब फाइनेंशियल मॉडलिंग में ये देखते हैं कि भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग आगे बातें कैसे करती है, क्या चीज़ है फाइनेंशियल मॉडलिंग में। और बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग में आपके जो पीछे वाले रेवेन्यू ली गई उसी के बेसिस पे फोरकास्ट किया जाता है। अब हम ये बात देखते हैं, चलो ये चीज़ तो हो गई फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, और इसमें बेसिकली लास्ट में वैल्यूएशन भी करते हैं। वैल्यूएशन एक अनदर कंसेप्ट है, हम आपको बेसिकली दूसरी वीडियो में बताएंगे वैल्यूएशन क्या होता है, इसमें बताएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको पता चला क्या होती है। अब बात आती है कि क्या हर एक चीज़ के लिए एक जैसी फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, मतलब एक बार हमने फाइनेंशियल मॉडलिंग कर दी, अगर मैं ई कॉमर्स कंपनी के लिए एक हो गई, तो क्या वही फाइनेंशियल मॉडलिंग आपकी पेट्रोलियम कंपनी के लिए हो जाएगी, या वही फाइनेंशियल मॉडलिंग आपकी फाइनेंस कंपनी के लिए हो जाएगी, या वही बैंक्स के लिए हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग अलग होती हैं। तो ये देखते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए क्या क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है। तो सबसे पहला आता है हमारा फॉर मैनेजमेंट। लाइक मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग आपकी कैसे होगी। एक 3 स्टेटमेंट फाइनेंशियल मॉडल बनाया मैंने। 3 स्टेटमेंट आपकी 3 स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली। आपका इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, और आपका कैश फ्लो हो गया। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपकी 3 स्टेटमेंट मॉडल मैंने बनाया, वो मैनेजमेंट के लिए, कि मैनेजमेंट को ये चीज़ देखनी है कि मैं आज यहाँ पे कितना रेवेन्यू कमा रहा हूँ, या मेरे मतलब खर्चे कितने हैं। तो उस चीज़ को देखने के लिए हमने क्या बनाई, हमने 3 स्टेटमेंट बनाई। अब आपका आ गया मॉडल विद सिनेरियोज। अब मैंने उसमें सिनेरियोज डाल दिए। क्या, सपोज आज मैंने डाला कि मैं 2% की रिटर्न पे कमा रहा हूँ, ये चीज़, ये जो सारी चीज़ें हैं ये मेरी 2% की रिटर्न पे है, मतलब 2 से ऊपर मेरा कोई रिटर्न नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, 2% की रिटर्न पे है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में सिनेरियोज़ यहाँ पे कैसे डिफ़ाइन करते हैं। लाइक मैंने सिनेरियोज़ में यहाँ 2 चीज़ डाली। पहले मेरा क्या है, मेरा जो केस नंबर 1 है, जस्ट अ मिनट, जो मेरा केस नंबर 1 होगा यहाँ पे, मेरा केस नंबर 1 है, वो देख रहा हूँ मैं कि आपको मिलेगी यहाँ पे 50% की रिटर्न। तो एक तो सिनेरियो ये हो गया। एक मैंने दूसरा केस ये भी दे दिया कि अगर आप मेरे यहाँ पे पैसा आप यहाँ पे लगाते हो 4 साल के लिए ही, और आप मतलब 100 करोड़ रुपए लगाते हो, तो मैं आपको यहाँ पे 80% की रिटर्न दे सकता हूँ। और एक केस 3 दे दिया मैंने 90% की रिटर्न का, मतलब ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली सिनेरियोज़ होते हैं कि केस 1, केस 2 एंड केस 3। इन सिनेरियो के बेसिस पे मैंने अलग अलग चीज़ें डिफ़ाइन की। तो इसी के बेसिस पे आपका जो मॉडल है बनता है, अलग अलग सिनेरियो के बेसिस पे क्या क्या सिनेरियोज दिए जा रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ को आप 3-4 बेसिस पे चेक करते हो कि एक बंदे ने बोला नहीं इससे 50% मिलेगी, दूसरे ने बोला नहीं 90% मिलेगी, तीसरे ने बोला नहीं सर इससे तो 120% मिलेगी। तो उन्हीं सिनेरियोज पे चेक किया जाता है। डोंट वरी, हम पूरी आपकी ये सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हर एक फाइनेंशियल मॉडल आपको बना के सिखाया जाएगा। यहाँ पे स्टार्टअप, M&A, सिनेरियो एनालिसिस, हर एक चीज़ हम फाइनेंशियल मॉडल आपको बना के सिखाएंगे प्रैक्टिकली। अब फॉर रेजिंग द डेट, अब डेट लेके आ रहे हो, किसी को डेट लेनी है, तो एक तो क्रेडिट रेटिंग मॉडल बनता है। क्रेडिट रेटिंग वही चीज़ है, मतलब क्रेडिट, पैसा, रेटिंग, आपको कितनी रेटिंग दी जा रही है, मतलब बैंक के हिसाब से कि आप उसका पैसा वापस कर भी दोगे या नहीं, आपकी लोन लेने की कैपेसिटी है या नहीं। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग मॉडल्स। एक होता है LBO। LBO का मतलब होता है लेवरेज बाय आउट मॉडल। लेवरेज, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको लेवरेज का मतलब बताना है कि मतलब, अब मैं आपको चलो लेवरेज का मतलब बता देता हूँ। लेवरेज होता है फिक्स कॉस्ट, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी है। जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, लाइक ई कॉमर्स है या फिनटेक है, तो इसमें आपकी सबसे ज़्यादा बेसिकली लेवरेज फिक्स कॉस्ट किस चीज़ की है। इसमें फिक्स कॉस्ट सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की होती है कि अगर वो यहाँ पे काम नहीं आ रहा तब भी आपको एम्प्लॉयज़ तो यहाँ पर रखने पड़ेंगे। ऑफिस की होती है, ऑफिस है यहाँ पे कि ऑफिस के बेसिस पे बेसिकली आपको काम करना पड़ेगा। ऐसे ही आप मेरे को बताइए कि लेवरेज में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट एयरलाइन इंडस्ट्री में किस चीज़ की होती है। एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे बड़ी फिक्स कॉस्ट होती है एयरप्लेन की, जो उन लोगों ने लीज़ पे दे रखा है। क्योंकि अगर वो लीज़ पे ले रखा है, वो चले या ना चले, अगर आप उसको 2 पैसेंजर भी लेके जाओगे जब भी आपका लीज़ का पैसा तो उतना ही लग रहा है। अगर आप 3 भी लेके जा रहे हो जब भी आपका उतना ही लग रहा है, और आप 500 लेके जा रहे हो तब भी आपका उतना ही लग रहा है। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि मेडिकल इंडस्ट्री में लेवरेज कॉस्ट क्या होती है। आपके लिए बेसिकली क्वेश्चन है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर देना है।
अब LBO मॉडल बेसिकली क्या काम करता है, रियल एस्टेट में काम आता है। अगर आपको घर खरीदना है तो लेवरेज बायआउट मॉडल लगाते हैं हम, क्योंकि सबसे बड़ा, अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में घर खरीदा होगा तो ये होता है कि हम 80% लोन लेते हैं और 20% उसको क्या देते हैं, कैश देते हैं। तो लेवरेज बायआउट इसी चीज़ को करता है। और लोन पे क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, तो वही क्या है, लेवरेज हमारी। अब नेक्स्ट है प्राइवेट इक्विटी डेट रेज करने के लिए। प्राइवेट इक्विटी में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियोस में क्या होती है। 3 स्टेटमेंट मॉडल कि 3 स्टेटमेंट मॉडल हमने बनाया, बेसिकली वही इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो वाला। एक DCF एक वैल्यूएशन की अप्रोच है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे वैल्यूएशन सीरीज़ में कि क्या है ये। कंपेरेबल एनालिसिस मॉडल, इसको बेसिकली रिलेटिव एनालिसिस मॉडल भी होते हैं, रिलेटिव वैल्यूएशन भी बोलते हैं। ये भी आपको वैल्यूएशन सीरीज़ में बताया जाएगा, लेकिन एक बार बता देता हूँ। रिलेटिव वैल्यूएशन बेसिकली थोड़ा सा ये है कि आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है और आपको वो मार्केट में बेचनी है, तो आप उसको बेचने के लिए किस गाड़ी से अपना प्राइस कंपेयर करोगे, इसका बेसिकली मेरे को आंसर है, आप डिस्क्रिप्शन उसमें कमेंट बॉक्स में दो। तो वही रिलेटिव वैल्यूएशन है। अब नेक्स्ट है मर्जर। बेसिकली आपको अगर ख़रीदना है, कोई कंपनी ख़रीदनी है, जैसे मर्जर हुआ है कई कंपनीज़ का, तो मर्जर मॉडल बनता है। LBO भी इसमें सेम बनता है, लेवरेज बायआउट कितनी उस पर कॉस्ट पड़ेगी। तो ये थे कुछ मॉडल्स जो अलग अलग फाइनेंशियल मॉडल बनाए जाते हैं अलग अलग कामों के लिए। एक फाइनेंशियल मॉडल हर जगह काम नहीं आता, हर एक चीज़ के लिए अलग फाइनेंशियल मॉडल बनते हैं। ये कुछ हैं, इनके अलावा मतलब ये मान लो आप हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स होते हैं, मतलब 100 से ऊपर यहाँ फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं जो ऐसे ऐसे बनते हैं। तो आप बेसिकली इसको देखो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ कि मतलब कैसे आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को और बढ़ाया जा सकता है और कैसे आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और प्राइवेट इक्विटीज़ वगैरह में काफ़ी महारत हासिल कर सकते हो। तो हम अपने चैनल पे हर एक चीज़ डालने वाले हैं इससे रिलेटेड, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हर एक चीज़। तो आपको बेसिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।